केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। इस दौरान प्रियंका गांधी ने एक बच्चे को गोद में भी उठाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी सांसद पर पलटवार, कहा मुस्लिम पर बुरी नजर रखने पर ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के बयान का किया समर्थन, कहा कोई भी कैसे करवा सकता है दंगा फसाद। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर डिंपल यादव का पलटवार, सरकार पर लोगों को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ गईं, पीएम मोदी पर विवादित बयान के मामले में तय हुए आरोप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे अखिलेश यादव के पोस्टर, समर्थकों ने अखिलेश यादव को बताया 27 का सत्ताधीश। बीजेपी का उद्धव ठाकरे पर निशाना, शहजाद पूनावाला ने कहा उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा जिहाद किया। वायनाड में टला बड़ा हादसा, हेलीपैड के पास हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान दौड़ता नजर आया एक कुत्ता। जेएमएम ने 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और भाई लड़ेंगे चुनाव। बरहेट से हेमंत सोरेन का चुनाव लड़ना तय। झारखंड चुनाव के लिए आरजेडी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। चतरा से रश्मि प्रकाश, गोड्डा से संजय प्रसाद को टिकट मिला। पंजाब और पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। पंजाब की गिदरबाहा सीट से अमरिंदर राजा बरार की पत्नी अमृता वरिंग को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने भी जारी की लिस्ट। माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट का बंटवारा लगभग फाइनल। उद्धव गुट और कांग्रेस 100 से 110 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। एनसीपी शरद गुप्त को 70 से 80 सीट मिलने की उम्मीद। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच हुई मुलाकात। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा। शिवपाल सिंह यादव की अधिकारियों को धमकी, कहा 2027 में बनेगी सरकार, सरकार बनते ही अधिकारियों का होगा हिसाब किताब। तेजस्वी यादव का बयान, कहा जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर शख्स के सामने डटकर खड़ा रहूंगा। महाराष्ट्र के बारामती में दिलचस्प हो सकता है चुनावी मुकाबला। अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं योगेंद्र पवार। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पीडीएस घोटाला केस में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका, जांच में पुलिस जुटी। यूपी के एटा में बस ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या, हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी के मेरठ में एनकाउंटर में जख्मी हुई हथियारों का तस्कर जख्मी हो गया। हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान फरार हो गया था आरोपी। जम्मू कश्मीर से पटना ले जाया गया 3 मजदूरों का शव, आतंकी हमले में हुई थी तीनों मजदूरों की मौत। मथुरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की दर्दनाक मौत। लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार हुआ शातिर लुटेरा कमलेश तिवारी। जानकीपुरम इलाके में हुई थी मुठभेड़, कमलेश तिवारी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कार से युवक का शव बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गहनों के विवाद में अंजाम वारदात को देने की आशंका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डिपो में खड़े रेल कोच में लगी आग, डीजल के ड्रम से फैली थी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ललितपुर में आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में गहरे गड्ढे में गिरा ट्रक, हादसे के बाद भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के श्रावस्ती में सदर बाजार में आग लगने से अफरा तफरी, ट्रांसफार्मर में लगी आग की चपेट में आई कई दुकानें। यूपी के एटा में मकान तोड़ते वक्त हादसा, छत गिरने से मलबे में 4 लोग दब गए, एक व्यक्ति की मौके पर ही जान गई। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम के दौरान बवाल, यूनिवर्सिटी गेट पर लगे धार्मिक नारे। यूपी के बाराबंकी से सामने आया थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो, रामनगर इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। चक्रवाती तूफान को लेकर ओडिशा के पुरी बीच पर अलर्ट, बीच को कराया गया खाली, अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण। ओडिशा तट की तरफ बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान दाना, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से टकराने की आशंका। तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी, 150 एनडीआरएफ कर्मियों और राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं सेना के विमान। तूफान दाना को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली में आने वाले 2 दिनों में और बढ़ सकता है प्रदूषण, गोपाल राय ने कहा आर्टिफिशियल रेन के लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे खत। बहराइच के गंगापुर गांव में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, 25 दिन में पकड़े जा चुके हैं 8 तेंदुए।
यूपी के बलरामपुर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, स्थानीय लोगों की मदद से एसएसबी ने तेंदुए को धर दबोचा। लोगों ने राहत की सांस जाकर अब ली है। यूपी के बहराइच में तेंदुए के बाद बाघ का आतंक, बाघ के हमले में गन्ना किसान की जान तक गई। बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत, कई मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मेरठ का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में शालीमार एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं। अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अटॉर्नी जनरल को लिखी चिट्ठी, एसपी नेता रामगोपाल यादव के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांगी अनुमति। सोनीपत में पराली जलाने पर 6 किसान गिरफ्तार, अब तक 8 जगह पर यह कार्रवाई की जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एसीएस नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव और हाउसिंग कमिश्नर डॉक्टर बलकार सिंह को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। जल प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश को मिला राष्ट्रीय जल अवार्ड। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान कामयाबी मिली, नक्सलियों के 2 डंप से गोला बारूद बरामद किया। मध्य प्रदेश के देवास में हनुमान और शिव मंदिर में रखी मूर्तियां क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मचे उपद्रव मामले में 19 लोग गिरफ्तार, मामले में एआईएमआईएम नगर अध्यक्ष का भी नाम सामने आया। एमपी के खंडवा में आलू की पैर से धुलाई का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा। एमपी के बैतूल में गौवंश तस्करों की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के सोनभद्र में एक लड़के को इंस्टाग्राम पर हथियार लेकर रील बनाना भारी पड़ गया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में लड़कों ने बनाई किडनैपिंग की रील, लोगों ने किडनैपर समझकर धर दबोचा। राजस्थान के बारा में चेन स्नैचिंग की आरोपियों की पुलिस ने सर मुंडवाकर निकाली परेड। दिल्ली के विवेक विहार में एक शख्स के साथ लूट, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। जोधपुर में कार टोल पर तैनात कर्मचारी को उड़ाते हुए निकली एक कार, हादसे में टोलकर्मी बुरी तरह जख्मी। नोएडा में रोड पर खड़ी महिला को पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, मौके पर महिला की जान गई। आगरा में पुलिस ने एंटी नार्कोटिक्स टीम के साथ मिलकर नकली दवाइयों की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, करोड़ों की नकली दवाई बरामद। जौनपुर में एक युवक ने यूट्यूब से वीडियो देखकर अपनी किडनैपिंग का प्लान बना लिया, घर वालों से मांगे 40 लाख रुपए। गाजियाबाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दोनों सोशल साइट्स पर लड़कियों से दोस्ती कर उनसे पैसे ऐंठते थे। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली सेना की तबाही जारी, बेरूत के दक्षिण इलाके में एक इमारत को किया टारगेट। इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्ला का भी काउंटर अटैक जारी, 3 घंटे के अंदर हिजबुल्ला ने इजरायल पर 80 के करीब रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक का इजरायली सेना ने कुछ ही घंटों में लिया बदला, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मार्ज हराफ पर किया हवाई हमला। युद्ध के बीच हिजबुल्ला ने इजरायल की तरफ से दागे गए एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इजरायली ड्रोन को हिजबुल्ला ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया, इसमें हिजबुल्ला लड़ाके लेबनान में इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आए। बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर हुए हिजबुल्ला के ड्रोन हमले से नुकसान की तस्वीर सामने आई, वीडियो में घर की खिड़कियां टूटी नजर आई। ईरान ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के ऑफिस में सेंध लगाई, ऑफिस में एक सीनियर कर्मचारी पर ईरान को खुफिया जानकारी देने का शक। जॉर्डन ने नॉर्दर्न गाजा पट्टी में 230 से ज्यादा खाने, पानी, मेडिकल सप्लाई और शेल्टर के सामान से लदे ट्रक भेज दिए हैं। दक्षिणी लेबनान में पीने के पानी की किल्लत, लगातार बमबारी के चलते 28 वाटर फैसिलिटी क्षतिग्रस्त। इजरायली सेना के मुताबिक वो दहिया में हिजबुल्ला के ठिकानों पर करेंगे अटैक, दहिया में अस्पताल के नीचे हिजबुल्ला की सुरंग का दावा।